हम सभी जानते हैं कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन क्या इन देवी देवताओं को सिद्ध किया जा सकता है ताकि काम आसानी से बन सके? तुम इस मंत्र को 21 बार सवेरे 21 बार शाम को हाथ जोड़ के करोगे, तुम जो कुछ भी पढ़ोगे वो एक बार में याद आ जाएगा। तो आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हमारी सनातन संस्कृति में कमी नहीं है, हमारे समझाने वालों में कमी है, हमारी साधना करने वालों में कमी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार आपको, आपके पूरे स्टाफ को, आपके सभी दर्शकों को। डॉक्टर आनंद, हम सभी सनातन धर्म को ये जानते हैं कि ये सबसे प्राचीन धर्म है और इसके सिवा कोई और धर्म उस वक्त हुआ भी नहीं करता था। सनातन धर्म में ही सभी धर्म समाहित हैं, ऐसा कहा जाता था। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के बारे में हम सभी जानते हैं कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन क्या इन देवी देवताओं को सिद्ध किया जा सकता है ताकि काम आसानी से बन सके? यहाँ तक कि सुनने में ये भी आया है कि देवी देवता हमें एक तरीके का संदेश देते हैं, हर चीज़ का हमें संदेश पहले से मिल जाता है, ज़रूरत होती है तो उस चीज़ को पहचानने की। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि क्या देवी देवताओं को सिद्ध किया जा सकता है और इन्हें सिद्ध करके हम किस तरीके से अपने काम आसानी से कर सकते हैं। तो क्या देवी देवताओं को सिद्ध किया जा सकता है? बहुत अच्छा आपने विषय रखा है। पहले हम लोग इस शब्द पर चिंतन करेंगे। एक शब्द होता है देवता और एक शब्द होता है लेवता और एक शब्द होता है खींचता। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सदा देने का काम करते हैं। जो राजसी प्रवृत्ति के होते हैं उनको देव तो देते हैं, अन्ना देव तो नहीं देते। जो तीसरे होते हैं खींचता, इनको लोग राक्षस लोग कहते हैं। वो अपने सुख के लिए किसी की भी शांति, किसी का भी धन, किसी की भी व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, इनका स्वभाव होता है। हमारी सनातन संस्कृति में दो धाराएं हैं, एक है आर्य समाज धारा और दूसरी है मूर्ति पूजा धारा। मैं शुरू से ही बचपन से आर्य समाज विचारधारा का रहा, लेकिन जब मैं योग क्षेत्र में आया और मैंने भक्त योग की साधना का अध्ययन किया और उसका हल्का सा थोड़ा सा करने का प्रयास किया, तो मुझे लगा कि निराकार की साधना सबके लिए सरल नहीं है, पर साकार साधना सबके लिए सरल है। यद्यपि कुछ वामपंथियों ने हमारे देवी देवताओं के इतने गंदे गंदे लांछन लिख दिए हैं जो सत्य नहीं है। हमारे जो देवी देवता हैं वो न चरित्रहीन है, न क्रोधी है, न उनके अंदर कोई विकार है। हमारी संस्कृति को जो विकृत किया गया है वो उसका कारण है। तो सबसे पहले हम आएंगे, जब मैं बहुत छोटा था, मैं गांव का रहने वाला हूँ जहाँ पर स्कूल भी नहीं था, फिर भी एक वहाँ स्कूल मास्टर थे। उन लोगों ने मुझे या हम लोगों को इन इमली के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। क्योंकि मैं एक समृद्ध परिवार से था, पढ़ाई का पहले जोर नहीं था। इस समय मेरी उम्र 74 पूरी हो रही है, 3 महीने बाद 74 पूरी हो जाएगी, अर्थात 1949 का मेरा जन्म है। तो उस समय साइकिल भी गांव में नहीं थी, शहरों में भी साइकिल नहीं थी। अब बहुत सुविधा का युग आ गया है, तो मैं जबरदस्ती पढ़ने को भेजा गया। मेरा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं 7 साल की उम्र में तो पढ़ने गया, और पढ़ने इसलिए गया कि मेरी माता जी सौभाग्य से निरक्षर थी। अगर पढ़ी लिखी होती तो मुझे कॉन्वेंट भेज देती, किसी ऐसे स्कूल में भेज देती जहाँ पर मैं बर्बाद होता पराया। तो मुझे जब कुछ याद नहीं होता था तो उस समय मार भी बहुत पड़ती थी। तो हमारे एक मंदिर था बहुत बड़ा, तो उसमें प्रायः कोई न कोई महात्मा लोग आते रहते थे
जब मुझे कुछ याद नहीं हुआ, क्योंकि मैं पढ़ने जाता ही नहीं था, न पढ़ने के लिए जाता था। तो वो उस महात्मा जी से मैंने रो के पूछा, तो उन महात्मा, क्योंकि मेरे को धारणा थी कि महात्मा लोग हर समस्या को हल कर देते हैं, तो उन महात्मा जी ने मुझे एक मंत्र दिया, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम। और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा कि तुम इस मंत्र को 21 बार सवेरे, 21 बार शाम को हाथ जोड़ के करोगे, तुम जो कुछ भी पढ़ोगे वो एक बार में याद आ जाएगा। और जब भी उसकी आवश्यकता होगी, जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे और माँ सरस्वती का आवाहन करोगे, तो तुम्हारे मस्तिष्क में आके बैठ जाएंगी और तुम्हारा वो सब कुछ याद दिला देंगी। मैंने इस पर प्रयोग किया और सच में मैं कक्षा 5 में 32 स्कूलों में फर्स्ट आया। फिर मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेमोरी खराब होती है। आज भी जब भी मैं कोई चीज पढ़ लेता हूँ एक बार, माँ सरस्वती का आवाहन करके मुझे याद हो जाती है। मेरे पुस्तकालय में 10,000 किताबें हैं, मुझे सब याद है कौन सी पुस्तक में क्या मैटर है और कहाँ मैटर है। तब धीरे धीरे मैंने मंत्र योग की साधना पर अध्ययन करना शुरू किया। तब मेरी समझ में आया कि जैसे अगर आप चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे कि हम कलर ब्लाइंड पर खोज की है, इसको हम कैसे सरकार मान्यता दे, तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं या राष्ट्रपति जी हैं, वो सीधे हमारे स्वास्थ्य विभाग को भेज देगी। अगर हम स्वास्थ्य विभाग को सीधे भेज दें तो समय कम लगेगा। ऐसे हमारे जितने देवी देवता हैं, इनको काम का बंटवारा दे दिया गया है, काम का बंटवारा किया गया है। अगर आपको धन चाहिए और माँ सरस्वती का आवाहन करेंगे तो धन तो सब प्राय नहीं मिलेगा। और अगर आपने लक्ष्मी जी चाहिए तो माँ लक्ष्मी की साधना करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसे ही हमारे जितने देवी देवता हैं, अब आपको बल चाहिए तो आपको हनुमान जी की साधना करनी पड़ेगी। अगर आपको शादी कराना हो तो हनुमान जी की साधना करेंगे, बेचारे वो क्या करेंगे, उन्होंने खुद ही शादी नहीं की है। हमारे देवी देवताओं को काम बटे हुए। तो इसलिए मैंने देखा कि हम जब भी हम जिस देवता की को आवाहन करना चाहे या जिस देवता से हम मार्गदर्शन लेना चाहें, हम अगर उसकी मूर्त को सामने रख लें और उसमें कुछ देर दूर रखने पे, उसको रखने के बाद उस मूर्त को हम बार बार देखें, आंख बंद करके अपने ब्रेन में, अपने मन में उसका इंप्रेशन डालें। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए हमको गणेश जी सिद्ध करना हो, ये गणेश जी हैं और इस गणेश जी को सामने आप रख लें और आंख बंद करके इनकी मूर्ति को, बस इनकी छवि को अपने ब्रेन में डालें। इतना ब्रेन में डालें कि जब भी आप सामने फिगर ना भी हो, सामने चित्र ना भी हो, तो आंख बंद करने पर गणेश जी का चित्र आपके सामने आ जाए। और बहुत लंबी चौड़ी पूजा पाठ में ना पड़े, गणेश जी को बड़े प्यार से आवाहन करें कि हे गणेश जी, आप मेरे मस्तिष्क में आके बैठ जाइए या मेरे सामने आ जाइए आकाश में और मुझे मार्गदर्शन दें। और एक मंत्र होता, मंत्र तो नाना प्रकार के होते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, गणेश जी, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ये मंत्र कहेंगे। लेकिन इस मंत्र को शक्तिशाली बनाना है तो जो गा शब्द है, गा शब्द के ऊपर बिंदी लगा दीजिए। ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः। गम नहीं बोलेंगे, यहाँ संस्कृत से मतलब नहीं, ओम गम गणेशाय नहीं बोलेंगे। और जब गंग शब्द बोलेंगे तो आप अपने बाएं हाथ के नाभि के ऊपर हाथ रख लेंगे। ये देखो, दिखाओ, जैसे करो, नीचे करो जरा से, उसको कर दो, ये, हाँ ये ओम गंग। जब गंग शब्द बोलेंगे तो पेट नाभि अंदर जाना चाहिए। ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, भटक दीजिए। तो इसको जब आप मन में बोलेंगे या होठों से बोलेंगे या आवाज करके बोल सकते हैं। शुरू में आवाज करके बोलिए, कुछ जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो होठों से बोलिए, जब और अच्छा अभ्यास हो जाए तो मन में बोलिए। इस प्रकार से 10 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार करने से
वो हमारे गणेश देवता जहाँ भी होंगे वो हमारे तरंग अपने जड़ तरंग के माध्यम से आ करके वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएंगे, कि हमारे सामने आ जाएंगे और हमारे पास जो भी विघ्न हो, जो समस्या हो, उसको हम रखेंगे उनके सामने, तो हमको गाइडेंस देंगे। जब इस प्रकार की साधना करेंगे तो बगल में कॉपी पेन रखेंगे और कुछ देर आंख बंद करके बैठे रहेंगे, तो वो आपको अंदर से आज जैसे व्हाट्सएप आने लगे हैं आजकल स्मार्टफोन में, वो कहेंगे अच्छा अच्छा तुमको ये प्रॉब्लम है तो तुम अमुक व्यक्ति से जाके मिलो, आप आनंद जी से जाके मिलो, आप वंदना दीदी से जाकर मिलो, उस समस्या को हल करेंगे। या वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि इस समस्या को इस प्रकार से हल करो। ये नहीं कि आप गणेश जी आपकी सारी समस्या दर्द मोल लेंगे, वो आपको मार्गदर्शन देंगे, वो आपको गाइड करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको भगवान शिव की कोई काम करना है, आपको योग सिद्धि करनी है, तो आप भगवान शिव की मूर्ति सामने ले लीजिए। इसमें तो सौभाग्य से भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ भी है, लेकिन आप अकेले भी आप भगवान शिव की फोटो ले लेंगे। आप कुछ देर भगवान शिव को देखेंगे किस प्रकार से बैठे हुए हैं और अपना दाहिना हाथ आपके तरफ किए हुए हैं, आपके हृदय की ओर किए हुए हैं, आपके मस्तिष्क की ओर किए हुए हैं, और आप कहेंगे ओम शिवंग शिवाय नमः। जो जो देवता का पहला अक्षर है उसको लिख, उसमें मात्रा लगा दीजिए, ओम शिवंग शिवाय नमः, ओम शिवंग शिवाय नमः, ओम शिवंग शिवाय नमः। जब शिवंग बोलेंगे तो आपका नाभि जो है, जो आपका भंवर चक्र है, जो मणिपूरक चक्र है, अंदर जाना चाहिए। ओम शिवंग शिवाय नमः, ओम शिवंग शिवाय नमः, ओम शिवंग शिवाय नमः। जब इस प्रकार से करेंगे तो जो हमारे तीसरी संसार में भगवान शिव जहाँ भी होंगे वो अपना कैलाश पर्वत छोड़ करके आपके सम्मुख आ जाएंगे। वो आपको कभी कभी तो आपकी समस्या बिना गाइडेंस के भी हल कर सकते हैं, और कभी कभी गाइडेंस देंगे। इसलिए जब आप साधना करेंगे तो बगल में कॉपी पेन रखेंगे, और जब भी कोई व्हाट्सएप आ जाए भगवान शिव का, तुम अमुक आदमी से मिलो, वो अमुक वकील से मिलो, अमुक डॉक्टर से मिलो, अमुक योगी से मिलो, तो आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपको मेरी तरह माँ सरस्वती मंत्र सिद्ध करना हो तो माँ सरस्वती जी की फोटो इस प्रकार से आप रख लेंगे और कुछ देर माँ सरस्वती को टकाटक देखेंगे, त्राटक करेंगे, और जब भी आप करेंगे तो माँ सरस्वती की फोटो सामने आ जाए और आप करेंगे ओम ऐंग या ओम शंग सरस्वताय नमः, ओम संग सरस्वताय नमः। सरस्वती मंत्र का एक शब्द ऐंग ही होता है, ओम ऐंग सरस्वताय नमः, ओम ऐंग सरस्वताय नमः। तो इस प्रकार से सा की संग की जगह पर ऐम शब्द भी ले सकते हैं। ऐम पर्याय शब्द है। जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको माँ सरस्वती आपकी आके सहायता करेंगी, और आप असंभव से असंभव काम, मैं एक अक्षर बोल नहीं पाता था, एक अक्षर लिख नहीं पाता था, मेरा पढ़ने मन नहीं लगता था, आज मैंने 50 किताबें लिख डाली, जाने कितनी मैंने खोजें कर डाली। ये सब माँ सरस्वती के मंत्र सिद्ध का परिणाम है। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, मेरा बेटा सीए में बिफोर टाइम निकल गया, टॉप कर गया, मेरी बेटी एमसीए में इसी मंत्र के माध्यम से वो बहुत टॉप स्थल पर आज है। तो इस प्रकार से बच्चों को हमें मंत्र सिद्ध कराना पड़ेगा, उनको श्रद्धा जगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी जी पर याद रखें, पहले माँ सरस्वती को जगाएंगे, फिर माँ लक्ष्मी को जगाएंगे, फिर माँ काली को जगाएंगे। एक नीचे चित्र लगा है, सुनो, हमारे ऑफिस में देख, नीचे लगाओ, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दत्त। एक मैं अभी चित्र मंगाता हूँ। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि पहले माँ सरस्वती को जगाओ, बिना माँ सरस्वती को जगाए कहीं लक्ष्मीपति हो गए तो प्राय बोतल के अंदर घुसने लगोगे, आप बहक जाओगे, आप गलत रास्ते चल जाओ। तो पहले माँ सरस्वती जी को जगाना चाहिए है, और फिर माँ लक्ष्मी जी को जगाओ। जब पैसा आ जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि आदमी फिसले नहीं, इसलिए माँ काली को जगाया जाता है।
माँ काली को जगाने से आदमी फिसलता नहीं है, उसको अधिक पैसा भामाशाह बनता है, न कि वो राजा यति बन जाए। इसलिए ओम ओम ह्रींग ओम माँ लक्ष्मी जी का मंत्र जो ओम ने ओम ऐंग ओम ये माँ सरस्वती का मंत्र है, ऐसे ओम ह्रींग ओम ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है। और मेरे गुरुदेव तो कहते थे कि तीनों मंत्र एक साथ जपना चाहिए, तो मैंने इसका फिगर बना दिया, दिखाओ, ये देखिए। आर्य समाजी होते हुए भी मैं सनातनी भी हूँ, मूर्ति पूजक नहीं हूँ, बल्कि मूर्ति ये सिंबल है। ये इसमें देखिए सबसे दाहिनी ओर माँ सरस्वती जी है, बीच में माँ लक्ष्मी जी है और बगल में काली जी है। ये काली जी जो है, बस आप देखते हैं कि माँ काली एक हाथ में एक दुर्व्यसन की ये बोतल की या राक्षस का सिर पकड़े हुए हैं और उसकी एक बूंद नहीं गिरने दे रहे हैं। क्योंकि जब आदमी शराब पीने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है, पहले एक गोली लेता है, फिर एक गोली 2 गोली कर देती है। तो मेरे गुरुदेव ने कहा था कि ओम ऐंग ह्रींग क्लींग ओम, इसको महामंत्र बोलते थे। ओम ऐंग, जब ऐंग बोलेंगे तो माँ सरस्वती की का चित्र सामने लाएंगे, जब ह्रींग बोलेंगे तो माँ लक्ष्मी जी का चित्र सामने लाएंगे, जब क्लींग बोलेंगे तो माँ काली जी का चित्र सामने आएगा। मंत्र बोलने के साथ साथ आप अपने उस देवता का चित्र भी आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। ओम ऐंग ह्रींग क्लींग ओम, ओम ऐंग ह्रींग क्लींग ओम। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इस मंत्र को 11 बार करें, 21 बार करें, 51 बार करें, 1 घंटा करें, वो आपका काम है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई विचार आ रहा है, कोई इन देवताओं का मार्गदर्शन आ रहा है, तो बगल में लिखना मत भूलिएगा। इसी प्रकार से ये तीनों मंत्र मिला करके माँ दुर्गा का ही मंत्र है, ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चै नमः। छोड़ दीजिए बस। इसी प्रकार से मान लो हनुमान जी को आवाहन करना है, आपको ब्रह्मचर्य व्रत का रहना है, फलाहारी करना है, चाहे के भी फलाहार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हनुमान जी का आवाहन करिए। मुझे तो सबसे हनुमान जी पसंद है, उनको 8 योगियों को हनुमान जी सिद्ध करना चाहिए। 8 सिद्धियां 9 निधियों के दाता हैं। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। हा का पहला शब्द करेंगे, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। तुलसीदास जी को रामायण लिखने के पहले एक एक सकारात्मक राक्षस ने कहें, बल्कि कुछ और शब्द था, उन्होंने कहा था अगर तुम कुछ करना चाहते हो, भगवान शिव से मिलना चाहते हो, तो हनुमान जी से की साधना करो। उन्होंने हनुमान जी की साधना की, हनुमान जी ने भगवान शिव से मुलाकात कराई, भगवान शिव ने उनको प्रेरणा दिया रामचरितमानस लिखने के लिए। तो ये सब चीजें, बीरबल जो बहुत बड़ा हाजिर जवाबी था, उसको भी उसने भी माँ सरस्वती को सिद्ध किया था। इस प्रकार से हमारे जो देवी देवता हैं, कोई स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोई रक्षा मंत्री हैं, कोई गृह मंत्री हैं, जैसे हमारे डेमोक्रेसी में श्री राम, कोई गृह मंत्री है, कोई सुरक्षा मंत्री है, कोई स्वास्थ्य मंत्री है, फिर उप मंत्री होते हैं। ऐसे हमारे जो देवी देवताओं की डेमोक्रेसी संसद है, उसके द्वारा हम बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। अब घड़ी कह रही है कि आप अपनी बात यहीं समाप्त करिए, पर मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप श्रद्धा के साथ अपने देवता का चित्र त्राटक अपने मस्तिष्क में बैठाएं और उनका जो नाम है, उस नाम के पहले पहले अक्षर को जोड़ करके उसमें मात्रा लगा दें, ओम शिवं शिवाय नमः, ओम श्री श्री कृष्णाय नमः, ओम शिव, ओम हंग हनुमते नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, है, ओम ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चै नमः। पर एक बात ध्यान रखें, खिचड़ी नहीं पकानी है, पापोनी नहीं पकानी है। आप एक एक मंत्र को, चाहे आपको 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 3 महीना लगे, आप मंत्र को सिद्ध करें। और सिद्ध करने की पहचान ये होती है कि आपका वो काम आसानी से होने लगे। किंतु आप माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, ये तीनों का एक साथ कर सकते हैं।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडाय विच्चै नमः। जब आप इसको 60 फार में भी कर सकते हैं, ओम ऐं, ओम ह्रीं, ओम क्लीं, मतलब कहने का कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम। जब ऐंग बोलेंगे तो माँ सरस्वती का फिगर सामने रखिए, जब ह्रीं बोलेंगे तो माँ लक्ष्मी जी का फिगर सामने आना चाहिए, जब क्लीं बोलेंगे तो माँ काली जी का मन सामने आना चाहिए। समय सीमाओं से बंधे हुए हैं। ये हमारे यहाँ जो भक्ति योग में मंत्र योग की साधना है, ये बहुत अच्छी है। ये कपोल कल्पित नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। इसके मैंने नतीजे देखे हैं। मेरे यहाँ जब रोगी आता है तो मैं उसकी श्रद्धा के अनुसार या उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको मंत्र जप सिद्ध करने की करता हूँ। अभी जो हमारे यहाँ कलर ब्रांड का रोगी ठीक हुआ है, बहुत खुश है, मेरे सामने बैठा है, वो उसको मैंने ओम सूर्याय नमः, सूर्य भगवान का सुबह का त्राटक करते हुए उसको मैंने माँ भगवान सूर्य को सिद्ध कराया, क्योंकि उसको हेरिडिटिक कलर ब्लाइंड था, बहुत निराश था। तो हमने कहा तुम निराश न हो, तुम इसको करो, तुम निश्चित सफल प्राप्त करोगे। यद्यप मेरी क्रियाओं ने बहुत काम किया है, पर मैं कहता हूँ भगवान सूर्य को जो उसने सिद्ध किया, भगवान सूर्य उसके आंखों में आके बैठ गए और उसका कलर बैंड ठीक किया। तो आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हमारी सनातन संस्कृति में कमी नहीं है, हमारे समझाने वालों में कमी है, हमारी साधना करने वालों में कमी है। मैं आर्य समाजी होते हुए भी मैं उसको मूर्ति पूजा नहीं कहता हूँ, प्रतीक पूजा कहता हूँ। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने नया विषय मेरे को से पूछा। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी प्रणाम, नमस्कार। चाहे किसी भी चीज़ को याद रखना हो या फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनानी हो, तो पुराने ज़माने में भी वैदिक मंत्रों का उच्चार किया जाता था, वो अभी भी आप करके सारा कुछ वैसे ही पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।